चुप रहना ऐसी शक्ति है जो हमें किसी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से जाने दिल से सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है, इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं। सकारात्मक विचारों के धनी होते हैं और उनका मन शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल संभव दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए यानी शांति का विशेष महत्व है। इस कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते रहना क्यों जरूरी है, क्या लाभ होते हैं, किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए आदि। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देने शुरू कर देता। उसे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास स्थित लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी एक सकारात्मक या नकारात्मक राय थी। कैसे वो बिना सोचे लोगों के सामने रखता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र जब भी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। बात अपने मित्रों से कहता है कि तुम यह काम ऐसे करो, वह काम वैसे करो, करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो कुछ भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वह बोल दिया करता था, ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात पर उन्हें सलाह देने लग जाता था। क्योंकि कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्रों उसके पीठ पीछे उसकी आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की कमी के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। बस ज़्यादा वही बोलता है कि वह सब कुछ जानता है, थोड़ी ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है उसे जानना बाकी है। वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही कभी बिन मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। सिर्फ शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ किन किन परिस्थितियों में तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों में सहमति दिखाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहावत इन 5
मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, हर इंसान को केवल सोच से मतलब है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। सुनना चाहते हो सकता है कि एक बार या दो बार हमारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं, जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय तुम्हारा मजाक बनाए। जब इतना पता हो कि विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना ही चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, बहुत सही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी कभी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। गुरु ने कहा कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, भाई कल किसी और के सामने भी तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की, कल रिश्ते ठीक होने पर वह तीसरे इंसान से भी कहे कि मेरे बारे में क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके और गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चल रहा है, ना तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी स्थिति में चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम करना चाहिए। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब प्यार से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। क्षमा नहीं मांगता, अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है। अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में नहीं रहना है। अगर कोई बार बार तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो, तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। वो सब पहले से ही पता है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस इंसान की बातों को ध्यान से सुन लें।
जब हम लोगों की बातों को बिना सुने बीच में रुकें और बिना कोई सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताई तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना, और जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तो व्यस्त में अपनी सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जानना चाहते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिला दिया। शिष्य गुरु की बातों को पूर्ण रूप से समझ चुका था कि उसे किन परिस्थितियों में शांत रहना है, और उसने यह ठान लिया था कि कम बोलकर बाद श्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस आ सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।